दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक लड़के की 24 साल का लड़का जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोजाना पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 ठेले लेके एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह काफी बूढ़े भी थे और काफी देर से वह यूं ही सफर कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूं। तो क्यों ना तुम मेरे एक ठेले को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है और उन फकीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कहिए आपको कहां जाना है? ऐसा कहकर उस लड़के ने उन फकीर का एक ठेला उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस जवान लड़के को यह एहसास हुआ कि यह ठेला तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और फकीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो वह लड़का उन फकीर से कहता है, बाबा, इस ठेले में आखिर ऐसा क्या रखा है जो ये ठेला इतनी वजन है? इस पर वह फकीर आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण ये ठेले में बहुत वजन है। उन फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है। मुझे तो खाली यह ठेला दूसरे गांव तक पहुंचा है, बस इतना ही। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह फकीर अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, चलिए आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और 2-2 ठेले लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वो फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? ये गठरी भी बहुत वजन है। इस पर वह फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत वजन है। उन फकीर की यह सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक ठेले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं।
तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं, लेकिन वह लड़का उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह यह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं यह सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं तो यह फकीर मुझे कब तक दौड़ाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पकड़ पाएंगे और यहां पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूं, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूं। और वैसे भी ये बूढ़ा फकीर अब इन पैसों का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूं। वह लड़का यह सब बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं यह क्या सोच रहा हूं, यह फकीर बाबा न जाने कहां से आ रहे हैं और क्या खूच करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। वह लड़का 2 ठेले लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना मत, कहीं ये गठरियां खुल ना जाए। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उन फकीर से ले ली और देखते ही देखते वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूं, यह सारे पैसे लेकर यहां से भाग जाता हूं। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था। और तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था, लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारे स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगे। अगर ये कोई व्यापारी होते तो भला ये इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो ये कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। लगता है ये कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। ये सोचता हुआ वह लड़का अब उन फकीर से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और देखते देखते वह फकीर से आगे भी निकल चुका था। और वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं 3 गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा मैं वो कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते देखते वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन फकीर से नजरें बचाकर वह 3 गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन 3 ठेलों का वजन तक न मालूम पड़ रहा हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचते बचाते अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियां में से वो सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने गठरियां खोली तो पहली गठरी में उसे लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। इस पर उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाली, उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो मुझसे और ही कुछ कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वो लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा,
उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं? वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। वो यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता है, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों ठेले उठाकर इतनी तेजी से वहां से भागता आगे भी बढ़ गया। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर वह ढकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसका जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा मन अफसोस से भर जाता है और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूं या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूं या मुझे खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर रोज करना होगा और आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे ही रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई
वह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी आंखों के सामने आपके भीतर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से न सोच से बच सकते हैं और आप इन दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है, वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर जी सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा, अपने मन को खाली करना ही होगा, अपने मन के विचारों के प्रति आपको सजग होना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अगर आपको लोगों के स्वभाव के बारे में पता चल जाए तो आप खुद को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अगर आपका स्वभाव बहुत भोलेपन वाला है तो हर कोई आपका फायदा उठा सकता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी मजबूरी का, आपकी अच्छाई का फायदा उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, लेकिन कुछ लोग उसको भी चैन से जीने नहीं देते हैं। बाहर से तो दिखने में हर कोई अपने आप को अच्छा ही इंसान बताता है, लेकिन बाद में उसकी सच्चाई का पता चलता है तब तक तो काफी देर हो चुकी होती है। आज की इस वीडियो में आपको बुरे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चलेगा, जिसे अगर आप जान लेते हैं तो काफी हद तक आप उन बुरे लोगों से बच सकते हैं। इसे जान और समझ लेने के बाद बुरे लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय में कुशीनगर नाम का एक नगर था। उस नगर में तरह तरह के लोग रहा करते थे। सभी लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था और कुछ लोग पालतू जानवरों को भी पालते थे और कुछ बड़े लोग व्यापार भी करते थे। उसी नगर में भोला नाम का एक नवयुवक रहा करता था। वह अपने माता पिता के हर कार्यों में अपना हाथ बटाता था। वो अपने माता पिता की दुकान पर बैठकर उनकी सहायता भी करता था। जब भी भोला दुकान पर बैठता था तो कोई न कोई व्यक्ति अवश्य आ जाता जो उसकी अच्छाई का फायदा उठा लेता था। भोला जब आश्रम में जाता तो उसके दोस्त भी उसे बुरा भला कह देते थे या उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठा लेते थे, उसका मजाक भी बना देते थे। इस बात से भोला बहुत ही परेशान होने लगा। एक दिन आश्रम के कुछ शिष्य भोला को जंगल में ले जाते हैं और उसे आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने को कहते हैं। जब भोला पेड़ पर चढ़ जाता है तो बाकी शिष्य उसे डराने लगते हैं। जल्दबाजी में भोला पेड़ से नीचे उतरता है और गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। इस बात से भोला काफी परेशान हो जाता है। भोला कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था, पर जब कोई उसके साथ बुरा व्यवहार करता या फिर उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठाता तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता था। इस बात से परेशान होकर भोला के पिता ने एक दिन भोला को बहुत डांटा। उसके पिता ने कहा कि तुम्हें नहीं पता चलता कि सामने वाला तुम्हारा फायदा उठा रहा है कि नहीं? थोड़ा लोगों को परख कर विश्वास किया करो, लोगों के गुण अवगुण के बारे में जानना सीखो। भोला काफी निराश और मायूस हो गया था। उसने सोचा कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? हम तो सभी की अच्छाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन कई बार मुझे ही ऐसे बुरे लोगों का सामना क्यों करना पड़ता है? अगर मुझे व्यक्ति के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो पहले से मैं सचेत हो जाऊं, जिससे कि हम बार बार धोखा खाने से बच जाएं। फिर बार बार कोई मेरी अच्छाई का फायदा न उठा पाएगा, बार बार मुझे मुसीबत का सामना करना भी नहीं पड़ेगा। भोला सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखता था। वह किसी में भेदभाव नहीं करता था, लेकिन अक्सर वह अपनी इन्हीं आदतों के बदौलत कई बार मुसीबत में पड़ जाता था। धीरे धीरे भोला को रात के सपने में भी बुरे विचार आने लगे। भोला यही सब सपने में देखने लगता था। भोला सोचने लगा, अगर मुझे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो हम ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, तो हम काफी हद तक मुसीबतों से बचे रहेंगे। भोला यही सब विचार कर रहा था। तभी उसके दिमाग में आया, क्यों ना हम यह सारी बातें अपने गुरुजी को बताएं, वही हमारी सारी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि वह बहुत ही ज्ञानी हैं। रात तो भोला ने जैसे तैसे बिताई और सुबह होते ही वह अगले दिन आश्रम पहुंच जाता है और आश्रम में जाकर गुरुजी को उसने अपनी सारी बातें बताई।
भोला कहता है कि गुरुवर, मैं लोगों के व्यवहार को नहीं समझ पाता। मैं नहीं जान पाता कि कौन इंसान मेरे साथ अच्छा करेगा और कौन इंसान मेरे साथ बुरा कर सकता है। अक्सर लोग हमारे साथ बुरा ही करते हैं। मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? गुरुवर, अगर मुझे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो हम ऐसे लोगों से दूरियां बना लें, जिससे हम काफी हद तक मुसीबतों से बच सकते हैं। हे गुरुवर, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं इस बात से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे दोस्त लोग भी मेरा नुकसान ही पहुंचाते हैं। कई बार मुझे भारी संकट में डाल देते हैं। मुझे अपने माता पिता से भी डांट सुनने को मिल जाता है। हे गुरुवर, कुछ उपाय बताइए ताकि इन मुसीबतों से मैं निकल सकूं। ऋषि अपने उस शिष्य भोला की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, भोला, आज मैं तुम्हें मनुष्य के 8 अवगुणों के बारे में बताऊंगा। अगर ये 8 अवगुण किसी भी मनुष्य में पाए जाते हैं तो तुम उस व्यक्ति से दूरियां बना लेना, फिर तुम बर्बाद होने से बच जाओगे। तुम समझ जाना कि यह इंसान हमें कभी भी धोखा दे सकता है और हमारे जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। इसके साथ व्यवहार करना अच्छा नहीं होगा। ऋषि अपने शिष्य भोला से कहते हैं कि भोला, पहला अवगुण, यदि तुम्हें किसी में दिखाई पड़े तो तुम उस व्यक्ति से दूरियां बना लेना जो दूसरों से धोखा करते हैं लेकिन आपसे वफादारी निभाने का वादा करते हैं। कई बार अक्सर आपने देखा होगा, कुछ लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं लेकिन जब आपके पास आते हैं तो आपसे वफादारी निभाने का वादा करते हैं। वे दूसरों को इसलिए धोखा दिए हैं क्योंकि उनकी जरूरतें उस इंसान से पूरी हो गई, तो इसीलिए वह उस इंसान को छोड़ दिए क्योंकि उसमें उनका फायदा नहीं दिख रहा है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं के साथ बहुत जल्द खेलते हैं। इन्हें आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपकी भावनाओं से जुड़ते ही नहीं हैं। इसलिए जब तुम्हें पता चले कि इस व्यक्ति ने कई लोगों को धोखा दिया है तो तुम उस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से कभी मत जुड़ना। ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। पहले तो तुम यह जानने का प्रयास करो कि सामने वाला इंसान जो तुमसे रिश्ता रखने वाला है वह कैसा है। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि सामने वाला इंसान कई लोगों को धोखा दिया है तो तुम ऐसे व्यक्तियों से दूरियां बना लेना। तुम उससे कभी भी रिश्ता मत रखना क्योंकि ऐसे लोग अगर आपसे जुड़ेंगे तो आपकी कुछ अच्छाई को देख कर जुड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि आप जैसे भोले लोगों को वे बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना सकते हैं। क्योंकि आप तो सामने वाले के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्या सोचकर आपसे जुड़ रहा है यह आपको नहीं पता चलता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से रिश्ता रखने से पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करो। ऐसे ही एक बार में किसी पर भरोसा मत कर बैठो। अगर वह कई लोगों को धोखा दिया है तो वह तुम्हें भी दे सकता है, इसलिए तुम ऐसे लोगों से दूर रहना। ऋषि अपने शिष्य भोला को दूसरा अवगुण बताते हुए कहते हैं कि भोला, यदि तुम्हें यह दूसरा अवगुण किसी में दिखाई पड़े तो तुम उस व्यक्ति से दूरियां तुरंत बना लेना। ऋषि कहते हैं कि जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं। ऋषि कहते हैं कि भोला, तुमने देखा होगा कि कुछ लोग जब तुमसे बात करते हैं तो आपके सामने किसी दूसरे की बुराई करते हैं। वह कभी उसके बारे में अच्छा बोलते ही नहीं, सिर्फ उसकी बुराई ही करते रहते हैं। वे आपके सामने किसी तीसरे की बुराई इसलिए करते हैं ताकि आप उनकी बातों में खुश हो सकें। यह उनकी चाल होती है। वे आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं ताकि आप उन पर भरोसा कर लें और फिर वह आगे चलकर आपका फायदा उठा लें। ऐसे मौके पर जब सामने वाला आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो तो आप उसके बारे में बुरा ना कहें, आप बस चुप मार के सुने। अगर आप भी उसकी बुराई में शामिल हो गए तो इसका मतलब यह है कि सामने वाला अपनी चाल में सफल हो गया। इसलिए जब तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति किसी तीसरे की बुराई करे और आपको उस तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं हो तो आप कभी भी सामने वाले की बातों में ना आए और ना ही उसकी बातों पर भरोसा करें। और कोई भी इंसान अगर आपको ऐसा मिले, आपके सामने किसी तीसरे की बुराई करता हो, तो तुम कभी भी ऐसे व्यक्तियों से रिश्ता मत रखना। ऐसे व्यक्तियों से दूरियां ही बना लेना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो आपको अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। ऋषि आगे कहते हैं कि तीसरा अवगुण अगर तुम्हें किसी मनुष्य में दिखाई पड़े तो तुम उससे दूरियां बना लेना, जो समाज विरोधी या असामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, जो समाज में उपद्रव व अशांति फैलाने का कार्य करते हैं, जो समाज की मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, वही असामाजिक तत्व हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिस देश में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, वह उसी राज्य की बुराई करते रहते हैं और समाज में लोगों के बीच विरोध पैदा करते रहते हैं, एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश करते रहते हैं और समाज में गलत धंधे भी करते हैं। वह यह सब अपने फायदे के लिए करते हैं। इसलिए जब तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में पता चल जाए तो तुम कभी भी ऐसे लोगों से रिश्ता मत रखना, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। अतः ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां ही बना लेना, क्योंकि ऐसे लोग जब राज्य की सेना के द्वारा कहीं पकड़े जाएंगे तो वह आपका भी नाम ले सकते हैं।
और आप बेगुनाह उनकी जाल में फंस जाएंगे। दोस्तों, अपने भारतवर्ष में ऐसे कई बेगुनाह लोग हैं जो आज भी कटघरे में बंद हैं। ऐसे लोग जो समाज में असामाजिकता फैलाने वाले होते हैं, वे आपसे जुड़ते ही इसलिए हैं कि ताकि आप उनकी जाल में फंस जाएं और वे आपको अपना हथियार का हिस्सा बना सकें। इसलिए जब तुम्हें किसी ऐसे असामाजिक तत्वों के बारे में पता चले तो तुम ऐसे व्यक्ति से दूरियां बना लेना। ऋषि आगे कहते हैं कि चौथा अवगुण अगर किसी भी मनुष्य में दिखाई पड़े तो तुम उससे दूरियां बना लेना। जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं। ऋषि कहते हैं कि जरा तुम सोचो, जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, उनकी बात नहीं मानता है, तो आपकी बात को वह क्या सुनेगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने माता पिता का कहना ही नहीं मानते, उन्हें गालियां तक देते रहते हैं। जरा तुम सोचो, जो इंसान अपने माता पिता का नहीं हुआ, जिन्होंने उनको पैदा किया है, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, जब वह उनका नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से तुम हमेशा दूरी बना लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ऋषि पांचवा अवगुण बताते हुए कहते हैं कि जो जिंदगी के बारे में हमेशा निराशावादी बात करते हो, पूरी तरह नकारात्मक हैं और हर कार्य के पहले भय पैदा करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का साथ हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग आपको हमेशा हतोत्साहित करते रहेंगे, आपके उत्साह को कम करते रहेंगे। अगर आप इन लोगों के साथ रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही जिंदगी में कभी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जब इंसान मुसीबत में होता है तो उसे उत्साह की जरूरत होती है, और जब आपको उत्साह की जरूरत होगी तो ऐसे लोग आपको हमेशा हतोत्साहित करते रहेंगे, जिससे कि आपका मनोबल कम होने लगता है। अतः ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऋषि छठा अवगुण बताते हुए कहते हैं कि आपको ऐसे लोगों से दूरियां बना लेनी चाहिए जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाएं। ऋषि भोला से कहते हैं कि जब कोई गलत कार्य कर रहा हो और आपको भी उस गलत कार्य के लिए उकसा रहा हो, तो ऐसे लोगों की बातों में तुम मत आना। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि यह व्यक्ति गलत है, यह गलत काम कर रहा है और मेरे से भी गलत करवाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम ऐसे लोगों से तुरंत दूरियां बना लेना। ऋषि सातवां अवगुण बताते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां बनाना जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध ना करें। ऋषि भोला से कहते हैं कि यह बात तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह बहुत सच बात है। तुम्हारा दोस्त, मित्र या जिसके साथ तुम रह रहे हो, अगर तुम कुछ भी गलत कार्य कर रहे हो तो वह तुम्हें टोक नहीं रहा है या तुमसे वह यह नहीं कर रहा है कि तुम यह काम मत करो, इसमें तुम्हारा घाटा होगा, तो ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपको आपकी गलती ना बताए, आप अपनी गलती को कैसे सुधारेंगे, तो आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कभी कभी खुद की गलती का पता नहीं चल पाता है। जब कोई दूसरा हमारी गलतियों को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। अगर वह व्यक्ति हमें पहले से बता दे तो उन गलतियों की वजह से भविष्य में जो संकट आने वाले होंगे वह टल जाएंगे। भोला इसीलिए तुम ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ देना, ऐसे दोस्त मत बनाना जो तुम्हारी गलती पर कभी तुम्हारा विरोध ना करे या तुम्हारी गलती ही न बताए। ऋषि आठवां और अंतिम अवगुण बताते हुए कहते हैं कि भोला, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखता है, ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना। ऐसे लोग किसी भी प्रकार का संबंध रखने लायक नहीं होते हैं। क्योंकि जो आपसे आपका पैसा लेकर आपसे मित्रता या संबंध रखने की कोशिश करेगा तो वह आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा और न ही आपके बुरे समय में आपका साथ देगा। क्योंकि आपके पैसों को देखकर वह आपसे जुड़ रहा है, वह आपसे दोस्ती कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना, भले ही वह आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे लोग आपका बहुत करीबी बनने की कोशिश भी करते हैं। ऋषि आगे कहते हैं कि यदि आप संत हैं तो अपनी बातों से आप ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कीजिए, लेकिन यदि आप एक सामाजिक प्राणी हैं तो आप ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए। ऋषि भोला से कहते हैं कि भोला, अगर तुम मेरी इन 8 बातों को समझ गए तो जिंदगी में कभी भी तुम परेशानी में नहीं पड़ोगे और ना ही कभी तुम बर्बाद होगे और ना ही तुम्हारा कोई गलत फायदा उठा पाएगा। ऋषि इतना कहकर वहां से उठ जाते हैं और पौधों को पानी देने लगते हैं। भोला गुरु को प्रणाम करता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। वह उसी दिन से अपने गुरु की बातों का पालन करने लग जाता है और धीरे धीरे वह समझ जाता है कि किन लोगों के साथ उसे रहना है और किन लोगों के साथ उसे नहीं रहना है। अब उसकी जिंदगी पहले से बदल गई है, अब उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप भी इन 8 बातों का पालन अपनी जिंदगी में करते हैं तो आप कभी कोई गलत फायदा नहीं उठा पाएगा और आप बर्बाद होने से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।